नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जहां पर वाराणसी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं पीएम मोदी ने आज शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे हैं। मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा। यहां बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। ये नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर लेकर आया है। यहां मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। सपोर्ट स्टाफ के तौर पर भी यहां के अनेकों लोगों को काम मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 99 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर साउथ वेस्ट से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से टिकट दिया है। वहीं कड़कवली सीट से नीतीश नारायण राणे को और घाटकोपर वेस्ट से राम कदम को कैंडिडेट बनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक फेज यानी 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। इसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। सीट शेयरिंग को लेकर पिछले दिनों हुई लंबी बैठकों के बाद आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम के तत्वाधान में दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BJMFCON 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने स्वास्थ्य को एक दायरे से बाहर निकालकर एक साथ देखने का प्रयास किया है। इसलिए 2017 में बनी नई स्वास्थ्य नीति के तहत हमने इसे समग्र स्वास्थ्य नीति के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पहले केवल उपचारात्मक पर जोर दिया जाता था, अब यह निवारक पर है। इसे समग्र रूप से देखने का प्रयास है। और इसलिए आपको सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या क्या हुए, जिसके कारण आज मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन किस तरीके से हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो हमको ध्यान में रहे कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों ने प्रयास किया है कि स्वास्थ्य को साइलोज से निकालकर एक कोहिजन के साथ इसको देखने का प्रयास किया। और इसलिए अब जो हमारी नई स्वास्थ्य नीति बनी 2017 में, और ये 98 के बाद 1997-98 के बाद ये जो 2017 में स्वास्थ्य नीति आई, इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी के रूप में बढ़ाने का प्रयास किया। एक होलिस्टिक रूप में पहले जोर सिर्फ क्यूरेटिव पर था, अब जोर प्रिवेंटिव पर है। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, एक होलिस्टिक अप्रोच में देखने का प्रयास हुआ। रोहतास के कोचस में पर्यटन मंत्री नीतीश कुमार मिश्रा का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से हो रही मौत के बारे में सवाल किया तो नीतीश मिश्रा बयान देने से कतराते हुए नजर आए हैं। झारखंड हॉट सीटों में शुमार पलामू के हुसैनाबाद सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं। बीजेपी झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनोद सिंह अब हुसैनाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश
सिंह के खिलाफ बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने का ऐलान किया है। झारखंड स्टेट हेड धनंजय वैद्य ने विनोद सिंह से खास बातचीत की है। मेरे समक्ष जो शख्स बैठे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं, जबकि झारखंड के राजनीतिक गलियारों में यूं कहें तो पलामू जिला के हुसैनाबाद क्षेत्र विधानसभा सीट के एक चर्चित चेहरा रहे हुए हैं विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी यूं कहा जाए कि इस विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी। लोगों की ये उम्मीद थी कि इस बार विधानसभा में इन्हें पार्टी इन्हें टिकट देगी, जिनका कार्यकर्ताओं में स्वागत करने की मुहूर्त बन रही थी, लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा। पार्टी ने किसी और व्यक्ति को टिकट दिया है और जनता और कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस स्थिति में मैं सीधा जानने का प्रयास करता हूं विनोद सिंह जी से, जो अभी वर्तमान में कार्य समिति सदस्य भी रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। सर, टीएनपी में आपका स्वागत है। आप ये मुझे बताएं कि आप भाजपा को आपने यहाँ विधानसभा में नींव रखी थी, हुसैनाबाद विधानसभा, आप इस पार्टी को क्या? भारतीय जनता पार्टी पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी को मैंने मजबूत किया। नींव तो भारतीय जनता पार्टी के पहले से हुसैनाबाद विधानसभा में थी। मैं उसको काफी बढ़ाने में मेरा योगदान रहा। अभी जब पार्टी ने कमलेश सिंह जी को टिकट दिया था, जो पहले एनसीपी कार्यकर्ता हुआ करते थे, और अभी इन्होंने खुद टिकट दे दिया, कार्यकर्ता कहने से कार्यकर्ता आप जैसे जान लीजिए कि माननीय विधायक जी को जैसे ही मिलाने का कोशिश किया गया और मिलाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कार्यकर्ता में उबाल है। आप प्रेस के माध्यम से आपको पता होगा कि सारे मंडल अध्यक्ष, सारे उसके कमेटी के सदस्य, बूथ तक के कार्यकर्ता जो है विद्रोह किया। ये कहा कि ठीक है कि पार्टी में लाए हैं, स्वागत है, बड़ी पार्टी है, पार्टी में स्वागत है, मगर उनको सीट नहीं मिला। ये शुरू में मिलाने के दिन ही से पूरे हुसैनाबाद हरियाणा विधानसभा के लोग करना स्टार्ट हुआ। अब जब चूंकि आपकी तैयारी पूर्व थी, 5 साल पहले से भी आप तैयारी के मूड में, अगला कदम क्या होगा? तो कंटिन्यू तैयारी में मैं 2000 से लेकर अभी तक कंटिन्यू तैयारी में है, और सभी कार्यकर्ता से ऐसा नहीं है कि मैं डोर टू डोर सभी के यहाँ गया हूँ, और सबसे अच्छे संबंध। इस तूफान में कोई टिकने वाला नहीं है और ना ही कोई टिकेगा, ऐसा कार्यकर्ताओं की मूव देखते हुए कैंडिडेट के रूप में मेरे समक्ष विनोद सिंह ने बखूबी अपनी बातें रखी। टीएनपी के लिए कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ धनंजय वैद्य, हुसैनाबाद। रोहतास के बमहौर में बाइक सवार अपराधियों ने एक वृद्ध महिला को गोली मार दी है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध महिला को कंधे पर एक गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला के दामाद पंकज सिंह ने बताया कि संपत्ति को लेकर राजेश और राकेश से विवाद चल रहा है। संभावना है कि उन्हीं लोगों के कहने पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नहीं थे, हम बाहर थे, वो हमारे माँ के 2 लोग आए हैं और गोली मार के निकल गए, और हमारे घर से झगड़ा चल रहा है। अभी राकेश सिंह और राजेश सिंह थे, घर के बगले के हैं सर, और वो बोल रहे थे कि तुमको और तुम्हारे बच्चे को, नहीं तो तुम्हारी वाइफ को, हम अपने ससुर के, अपने सास के घर पे हम लोग रहते हैं, और वो बोले थे कि तुम लोग यहाँ से नहीं छोड़ कर जाओगे तो तुम लोग यहाँ से गोली मार देंगे। हम FIR भी मतलब 20 दिन पहले शिवसागर थाना में किए हैं, फिर भी हमारे और उसके साथ छेड़छाड़ भी राजेश सिंह जबरदस्ती करते थे। सुनने में आया कि से कोई उसका मतलब पेट्रोल का डब्बा मांगने के बहाने, ठीक है, गया और मार के और तुरंत निकल गया। मैंने क्या मार के निकल गया? शायद गोली। अच्छा, कहाँ की घटना ये? बमहौर। कौन थाना? शिवसागर थाना। क्या नाम रखे सर आपका? मेरा नाम राजेश चौधरी है सर। क्या है आप? ASI शिवसागर थाना। शिवसागर। भरूच जिले के मेघमनी ऑर्गेनिक कंपनी में आग लग गई। आग लगने के कारण आसमान में हर जगह धुआं दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक आग लगने के समय कंपनी का प्लांट बंद था। वहीं जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और सेफ्टी एंड हेल्थ विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है।
नोएडा पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन और एक घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी राह चलते लोगों से मोबाइल लूटकर सस्ते दाम पर बेचते हैं और अवैध कमाई करते हैं। वहीं आरोपी एनसीआर क्षेत्र में दर्जनों मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये क्या है प्रॉब्लम? देखिए, ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इसमें से तो 2 स्नेचर हैं, पवन और कमरुद्दीन, और जो राहुल और साहिल है ये इनको खरीदने वाला है। तो ये 2 लोग जो ऊपर पवन और कमरुद्दीन हैं, ये लोगों से मोबाइल छीनते हैं और फिर इसको साहिल और राहुल को बेचते हैं। इनके पास से 12 मोबाइल बरामद हुए हैं और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मेरठ में छात्रों के 2 गुट के बीच सड़क पर मारपीट कर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 छात्रों को गोली लग गई। दोनों घायलों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग के बाद बाकी छात्र मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक छात्र फैजान इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जिनके बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। बता दें कि 3 दिन पहले भी दोनों गुट आपस में भिड़े थे। यह मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के मेट्रो प्लाजा के सामने का बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। साथ का शादाब है, हम स्कूल में से पेपर दे आ रहे थे, उसकी लड़ाई हुई थी 7-8 दिन पहले। वैसी लड़ाई नहीं हुई थी, बस वैसी मुंहजोरी हुई थी। तो उन्होंने जुमरात के दिन घेर लिए थे सबको। तो हमें प्रिंसिपल से भी गई, हमने पुलिस वालों से भी गई। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई न करी, कह लगे उनका हम खुद देख लेंगे। झारखंड के गढ़वा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत रमकंडा में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीयों ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी को आरोप लगाया है। अनियमितता बरते जाने के आरोप में के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को बंद करा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कार्यपालक अभियंता और जेई से जांच करने के 1 दिन निर्माण कार्य पर पहुंचे थे। ग्रामीणों की उपस्थिति में 13 फीट चौड़ीकरण सड़क के अलावा जेसीबी के मटेरियल में पानी मिलाकर ठीक ढंग से तैयार कर सड़क में पानी का छिड़काव कर बिछाने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारियों के निर्माण स्थल पर रहने तक केवल पानी का छिड़काव किया गया, जबकि अधिकारी के जाते ही पहले की तरह ही काम होने लगा। मामला है कि भाई दूरा में रोड खुला है तो रोड के सही ढंग से नहीं बना रहा है कि सूखले सोट गिट्टी अथी खभेर के पानी नहीं खभेर के इसने गिरा के इसने लोलर गिरा अथी चाप दिया सूखा सोट में। हम लोग का यही कहना है कि इसमें पूरा पानी डाल के सान के और इसको लोड करके और गिरावे। वो कल जीआई साहब बोले कि ये पानी देना है, इसमें वो पानी दे के मिला के तब देना है रोड में, और रोड जो कोड़ाई जोन हो रहा है उसमें पानी दे के चपाई करके तब देना है इसको। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देश, राष्ट्र, प्रदेश के मुद्दों के बाद नगर का बहुत सारा मुद्दा है जो विपक्ष के लिए जोरदार मुद्दा है, पर नगर वासियों के लिए समस्या है, क्योंकि नगर पंचायत फिंगेश्वर का सरार नगर का प्राचीन धरोहर है जो आज मैला हो चुका है। फिंगेश्वर सरार से लगा मुक्तिधाम है, जहां दाह संस्कार होता है, उसके बाद तालाब में कार्यक्रम होता है, लेकिन अब जलकुंभी इतना फैल चुका है, गंदगी इतनी है कि यहां पानी तक स्पर्श नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ के मरवाही के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र बंधौरी में दोनों आंख से दिव्यांग धर्मेंद्र सिंह आज भी सरकार के सभी योजनाओं से कोसों दूर हैं। दिव्यांग आदिवासी धर्मेंद्र सिंह को आज तक न कोई राशन कार्ड, न पेंशन, न शौचालय और न ही आवास मिला है। दिव्यांग धर्मेंद्र का परिवार के गरीबी और बदहाली का आलम यह है कि 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। परिजन दिव्यांग बेटे को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, पर हताशा और निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। दोनों आँखी से अंधरा है। हाँ। और न तो एक हार दे पेंशन मिलत है। हाँ। और न एक हार राशन कार्ड वे दे बने है। हाँ। और न एक हार दे आवास। हाँ। है ना, सरकार से बेसिक तो लाभ बहुत मिलत है। हाँ। लेकिन यदि कोई लाभ नहीं मिले। शौचालय बना है इसका? अरे कुछ नहीं साहब। कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं? अरे यहाँ कोनो रखैया न देखैया साहब, गरीब आदमी वैसे अब कहीं ना करबे, माटी कुधरा दे फेंक के तो जियत खात हम। धर्मेंद्र के बारे में आपने बताया है, तो आपके बताने से मेरे संज्ञान में आया है। मैं अपने कर्मचारी को भेज के शासन की योजना जो उसे लाभ मिल सकता है वो। छत्तीसगढ़
के नारायणपुर इलाके में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट के चलते 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर जिले के ओरछा मोंडी एवं एरट भट्टी से तिब्बत सीमा सुरक्षा बल और जिला रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त पार्टी नक्सली अभियान के लिए धुरबेड़ा की ओर गए थे। ऐसे में वापसी के दौरान दोपहर कोडलियर गांव के पास जंगल में बारूदी सुरंग के चपेट में आने से तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान शहीद हो गए और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तारीख को नक्सलियों की बढ़िया सूचना पे अबूझमाड़ में अंदर एक ऑपरेशन निकली थी, जिसमें कंपनी 1 और मार डिवीज़न के बड़े नक्सलियों की सूचना थी कि वहाँ पर उपस्थित है। वापसी के दौरान एक टीम के ऊपर नक्सलियों ने और मिलिशिया की टीम्स ने एक बड़ी आईडी का विस्फोट किया है। कोकामेटा थाना क्षेत्र में कोडलियर गांव है, तो कोडलियर गांव के 2-3 पारा के बीच में जंगल में एक बड़ी आईडी का विस्फोट किया है, जिसमें 2 जवानों की शहादत हुई है। हमारे 2 जवान ITBP 53rd बटालियन जो कि मोंदी में डिप्लॉयड है, वहाँ के 2 जवान, उनका नाम है शहीद श्री के राजेश और शहीद श्री अमर पवार। तो 2 शहादत हमें देने पड़ी। इसके अलावा 2 जवान घायल हैं, 2 जिला पुलिस बल के 2 जवान घायल हैं, जिनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। उनकी स्थिति सामान्य है, छोटी चोटें हैं। निजी क्लिनिक संचालक ने सरकारी हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर से बदसलूकी और गाली गलौज की गई, जिसको लेकर BMO डॉक्टर व नर्स धरने पर बैठ गए। साथ ही निजी क्लिनिक संचालक डॉक्टर हरीश हरित को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर से बदसलूकी व गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरगुजा में सड़क के अभाव में गर्भवती महिला को कांवर में अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि सरगुजा जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास से कोसों दूर हैं। जानकारी के मुताबिक महिला को प्रसव के लिए केदमा अस्पताल ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा का समापन किया गया। पुलिस ने 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक साइबर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत अंतिम दिन महाविद्यालय बेमेतरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया है। बेमेतरा पुलिस विभाग द्वारा जन जागरूकता साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। लगभग 72 स्थानों पे चयन करके जन जागरूकता अभियान चलाई गई है। वर्तमान में समय परिस्थितियां जिस रंग से बदली है, क्राइम का तरीका बदल गया है। ऑनलाइन ठगी हो या साइबर के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे पैसे का लेन देन हो या फिर कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनका मिसयूज करके ये जो ठगी जो हो रही है हमारे युवाओं के साथ, हमारे माता बहनों के साथ, वो ठगी हम कैसे रोक पाए। दुर्ग के नंदकट्टी गांव में एक पोते ने अपनी दादी की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पोते ने घर के नजदीक ही दादी के सिर पर त्रिशूल मारकर जान ले ली है और खून को नजदीक के शिवलिंग पर चढ़ा दिया है। साथ ही खून से श्री शिवाय नमोस्तभ्यम की भी लिखा गया है। वहीं मौके पर पहुंची नंदिनी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने खुद को बड़ा शिव भक्त बताया है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।